बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरगोशी के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुखालिफ सिमत चलना शुरू कर दिया। मैंने वजह पूछी, लेकिन फरहान कोई बात किए बगैर मुझे खींचता चला जा रहा था। कॉलेज के बाद ये मेरी पहली मुलाकात थी और इस दौरान 30 साल का तवील अरसा गुजर चुका था। मुझे नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का गाया हुआ वो गीत रह रह के याद आ रहा था, जिसमें ये शेर था कि मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू। फरहान मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त और शानदार लड़का था। कॉलेज लाइफ के बाद हम अपने अपने मुकद्दर के मदारों में घूमते रहे। गर्दिश अयाम आज इस्लामाबाद की एक रोड पर हम दोनों को आमने सामने ले आई। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपको याद करवाता चलूं कि अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और हल्का सा घंटी के बटन पर भी पुश कर दें। फरहान वैसे का वैसा स्मार्ट, चाको चौबंद, जाज़बे नज़र था, जबकि मैं मोटापे की तरफ माइल ही नहीं बल्कि अच्छा खासा हुजूम बढ़ चुका था। पास से गुजरते हुए जब मैंने ज़्यादा गौर से उसकी तरफ देखा तो फरहान ने भी नज़र जमा कर मुझे पहचानने की कोशिश की। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, फरहान। इसने हैरत से कहा, जी मैं फरहान हूँ, लेकिन आप। अभी वो आप कहने से आगे बढ़ा नहीं था कि मैं विलाहाना अंदाज में उसे जप्फी डाल चुका था और इस हरकत ने उसे मज़ीद परेशान कर दिया था। जब मैंने अपना तारुफ उसे करवाया तो वो गैर यकीनी की कैफियत से ही देखता रहा। फिर मैंने कॉलेज के दौर की वो शरारतें जो सिर्फ मैं ही जानता था उसे याद करवाई तो वो मुझे बाबा जी कहने लगा। बोला, बाबा जी कमाल हो गया, तुसी तो बुढ़े हो गए हो। इस दौरान हम दोनों की आंखें फरते जज्बात से तर हो चुकी थीं। फिर जो जप्फी डाली तो बहुत देर तक हम एक दूसरे की कमर थपथपाते रहे। हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात ने हमें रुला दिया था, लेकिन अभी मैं खुद को संभालने की कोशिश ही में था कि फरहान ने हाथ पकड़ा और मुझे खींचता हुआ दूसरी जानब चल पड़ा। वो मुझे कार पार्किंग की तरफ ले गया, जहां एक लश पश गाड़ी खड़ी थी। बाहर एक बावर्दी ड्राइवर खड़ा था जो बड़ा बाअदब होकर फरहान की तरफ देख रहा था। फरहान के करीब आते ही उसने फौरन बैक डोर ओपन किया। फरहान ने मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। मैं इस हैरत सराय में ही सफ़र कर रहा था जो मुझ पर तारी थी। फरहान ने ड्राइवर को कुछ कहा। वो इस्लामाबाद की सड़कों के मुख्तलिफ जावियों को नापता हुआ एक आलीशान होटल के सामने रुका। चंद लम्हों के बाद हमारी टेबल पर अनवा व अक़साम के खानों का अंबार लगा हुआ था। मैंने फरहान से पूछा, कोई और भी आ रहा है? उसने कहा, नहीं, ये आपने ख़त्म करना है, फिर जाने की इजाज़त मिलेगी। मैंने हंसते हुए कहा, भाई फरबा अंदाम होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैं खाना बहुत खाता हूँ, बस वर्जिश ना करने की सज़ा है। फरहान और मैं 30 साल की कसर एक दिन में पूरी करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वक्त की रफ्तार कभी रुकती है ना कभी रुकी है। शाम के साए गहरे होते गए और मौसम के तेवर भी बदलने लगे तो मैंने फिर मिलने का कहकर इजाज़त लेना चाहिए। फरहान 30 सालों से दियारे गैर में मुकीम था। मैंने इसे बहुत तलाश किया लेकिन कोई लीड नहीं मिल रही थी। बिलाखिर आज कुदरत ने हमें सरे राह मिला दिया। देर तक गपशप हुई। अपने हालात से दोनों ने एक दूसरे को आगाह किया, लेकिन एक बात जो मैंने महसूस की वो ये थी कि 30 साल बाद होने वाली मुलाकात ने वक्त की इस वसी बसात को एकदम समेट कर रख दिया था। वक्त ने अपने दामन को समेट कर एक जान कर दिया था। यूं लगता था अभी कल की बात है, हम कॉलेज में पढ़ते थे। अभी कल ही की बात है कि हम भी शरीर बच्चे होते थे, और अभी ये कल ही की बात है कि हम पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, आज़ाद मंश लोग थे। अभी कल ही की बात है वालिदैन का साया सर पर था
تو ہم مست الست رہتے تھے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ صبح سویرے کے بجائے ہم بہت دیر سے اٹھتے تھے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ کتنے لوگ ہمارے ارد گرد رہتے تھے جو آج دنیا میں نہیں ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، لیکن ناظرین، گزرا ہوا کل کبھی ہمارے ہاتھ واپس نہیں آتا، اور آنے والا کل ہم نے دیکھا نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آج ہے۔ آپ اپنے آج کو اتنا شاندار، بھرپور اور شاندار بنائیں کہ جانے والا کل بھی خوشگوار اور یادگار بن جائے، اور آنے والا کل نئی امنگوں اور ترنگوں کا سویرا ثابت ہو۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اپنے کمنٹس میں ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔ بسم اللہ۔